तो हम बात करते हैं मेमोरी की। द मेमोरी यूनिट इज एसेंशियल component in any digital computer since it is needed for storing the program that are executed by the CPU. The memory units that communicates directly with the CPU is called the main memory, and the devices that provide the backup storage is called the auxiliary memory devices. Only programs and the currently used in the processor resides in the main memory. The memory can be divided into two categories, that is primary memory and the secondary memory. And the primary memory has the two main parts, that is the RAM, that is called the random access memory, and the ROM, that is called read only memory. सो मेमोरी क्या होती है? मेमोरी हमारे कंप्यूटर में जो हमारे कंपोनेंट होता है, तो वो डिजिटाइज फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ठीक है, ये प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर में स्टोरेज कर देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को। और ये मेमोरी जो होती है, जैसे कि हमारे ब्रेन में मेमोरी होती है, वो क्या करती है, सारी चीज़ों को रिकॉल करती है, अपने दिमाग में स्टोर करके रखती है, फिर यूज़ के टाइम पे उसे यूज़ करती है। वैसे ही मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी भी एक तरीके से सीपीयू में उसकी मेमोरी होती है और वो सारी चीज़ें उसमें स्टोर करता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम्स। और फिर बाद में ये जो मेन मेमोरी होती है, ये कम्युनिकेट करती है सीपीयू के थ्रू। तो मेन मेमोरी क्या होती है, हमारी सीपीयू होती है, और इसका बैकअप कहाँ होता है, एक स्टोरेज डिवाइस में जो भी इंफॉर्मेशन हम डालते हैं वो स्टोर हो जाता है हमारे बैकअप में। तो और उस बैकअप को हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस। ठीक है, जहाँ पर स्टोर हो जाती है सारी इन्फॉर्मेशन, दैट इज ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस। तो हमारे पास कौन कौन सी तरीके की मेमोरी हमारे पास होती है, तो दो तरीके की हमारे पास कैटेगरीज होती है। तो एक तो होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी और एक होती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो जो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है वो भी दो तरह की होती है। एक पहली मेमोरी जो होती है उसे हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम में क्या अंतर होता है? जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है वो इंफॉर्मेशन को यूज़ करती है, मतलब उसको उसमें फंक्शंस लगाती है। अलॉन्ग विद दैट रीड ओनली मेमोरी क्या होती है, उसको स्टोर करके रखती है या उसको एक तरीके से एक्सेस कर सकती है, बट उसमें कोई एडिटिंग या चेंजेस नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी का डायग्राम बना हुआ है, तो इसके बारे में हम देखते हैं रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, द रैम चिप इज मेड ऑफ द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर MOS. We can select any locations on the chip randomly and can use it to store, retrieve data and instructions directly. The memory unit is the collection of the storage register together with the associated circuits needed to transfer the information in and out of the registers. The memory registers can be accessed for information transfer as required, and hence the name of the random access memory is abbreviated as RAM. सो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये जो रैम के जो बनी हुई होती है, वो चिप जो होती है, रैम की चिप, वो किससे बनी हुई होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एक मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड मटेरियल ऑक्साइड, उससे ये चिप बनी हुई होती है। और ये जो चिप होती है हमारे कंप्यूटर में, ये क्या करती है, हमारी स्टोर करती है इन्फॉर्मेशन को, इसको एक्सेस, इसको रिट्राइव करती है, मतलब इस इन्फॉर्मेशन को निकालती है और इसको इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली कन्वर्ट भी करती है। तो ये मेमोरी जो होती है हमारे पास स्टोर होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी में। और ये क्या होता है, एक तरीके का सर्किट होता है, और ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर और रजिस्टर करता है। और ये क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को जब हमें चाहिए होती है तो ये इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करता है, निकालता है, और हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इस इन्फॉर्मेशन को हम चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हम लगा सकते हैं, उसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कर सकते हैं, इसे हम एडिट कर सकते हैं इन सिंपल लैंग्वेज। अलॉन्ग विद दैट उसके बाद हम बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी, दैट इज रोम। तो read only memory is the name implies as the memory unit that performs the read operation only, and it does not have the writing capability. It implements that the binary information stored in the ROM is made up permanent during the hardware production of the unit and cannot be altered and written different words into it. तो read only memory का काम क्या होता है, इसमें कोई एडिट नहीं कर सकते, मतलब एक बार इन्फॉर्मेशन चली गई तो वो वैसी की वैसी ही रहती है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई इन्फॉर्मेशन हमने उसमें डाली तो आप उसको बस रीड कर सकते हो उस इन्फॉर्मेशन को, बट आप उसमें कोई एडिशन या चेंजेस उसमें नहीं कर सकते, उसमें कोई राइटिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, जैसे कि हमारी रैम में होती थी पहली वाली में। सो ये एक परमानेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप एडिट नहीं कर सकते हो, और ये एक फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की। ये तो प्राइमरी मेमोरी होगी, रैम और रोम। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? विच आर फाउंड आउटसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। A large unit of the data can be stored permanently on it, and there is various secondary storage devices like DVD, pen drives, hard disk, etc. So अब आपको पता होगा कि सेकेंडरी डिवाइसेस जैसे कि वो होती हैं जो कि कंप्यूटर के बाहर होती हैं,
ठीक है, कंप्यूटर के सिस्टम के बाहर लगी हुई होती है, लाइक पेन ड्राइव्स को हम यूज़ करते हैं, या हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर से एक तरीके से थोड़ा सा बाहर होता है। तो वो चीज़ें जैसे कि हम इन चीज़ों में भी स्टोर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लाइक पेन ड्राइव में, डीवीडी में, सीडी में, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, इन चीज़ों में हम क्या कर सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव तुम आपको पता होगा, तो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इनमें आप इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं।